हेलो स्टूडेंट्स। आज हम एक टॉपिक पे आते हैं। देखो, ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। देखो, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करने के बाद ये टॉपिक एक बारी पढ़ाना बहुत ज़रूरी है। छोटा सा टॉपिक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का ड्यूअल स्पेक्ट्रम है। ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, सॉरी स्पेक्ट्रम बोल दिया मैंने यहाँ पर, ये रेडिएशन। ठीक है। अब देखो, अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को हम मान ले कि वो वेव की तरह बिहेव करता है तो बहुत सारे फिनोमिना एक्सप्लेन हो जाते हैं। जैसे हम लाइट को ही मान लें कि लाइट हमारी वेव की तरह बिहेव करती है, तो हम रिफ्लेक्शन भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, हम रिफ्रैक्शन भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, है ना। मैंने बताया था हम इंटरफेरेंस भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, हम डिफ्रैक्शन भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये हम तब मानेंगे जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को हम वेव की तरह कंसिडर कर रहे हैं, तो ये सारे फिनोमिना एक्सप्लेन हो सकते हैं। अब हमें वेव नहीं मानते, हम मानते हैं उसे पार्टिकल की तरह। तो पार्टिकल की तरह मानोगे तो क्या एक्सप्लेन हो गया आपका? ब्लैक बॉडी रेडिएशन एक्सप्लेन हो गया, है ना। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सप्लेन हो गया। दोनों ही आप जानते हो अब क्या होता है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन भी जानते हो आप और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी जानते हो। इसका मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बिहेव्स बोथ लाइक अ वेव एंड एज वेल एज लाइक अ पार्टिकल। और इसका मतलब लाइट भी, जो लाइट की रेज है वो भी वेव की तरह भी बिहेव करती हैं और पार्टिकल नेचर भी होता है। लाइट में भी वेव नेचर भी होता है और पार्टिकल नेचर भी होता है। ठीक है। तो ड्यूअल नेचर है, ऐसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का ड्यूअल नेचर होता है, दोहरा इनका कैरेक्टर होता है। वो वेव की तरह भी बिहेव करती हैं और वो पार्टिकल की तरह भी बिहेव करती हैं। जितना भी हमने पढ़ा था उन सब का निचोड़ आपके सामने आ गया। क्लियर है? आगे चलते हैं। अब इससे आगे जो हमारा टॉपिक आता है वो आता है एटॉमिक स्पेक्ट्रा। धीरे धीरे डिस्कवरीज आगे बढ़ रही हैं और धीरे धीरे नई नई चीजें निकल के सामने आ रही हैं। क्या होता है एटॉमिक स्पेक्ट्रा? अब देखिए, एटॉमिक स्पेक्ट्रा क्या होता है भाई? कोई भी रे है, आपने क्या किया उसे, ये लाइट रे आ रही है, किसी सोर्स से लाइट निकल रही है, ठीक है। ये एक आपकी हो गई स्लिट, उसे एक स्लिट में से पास करा, तो क्या होता है, उसके बाद आपने एक प्रिज्म रख दिया, ये प्रिज्म हो गया, ठीक है। अब प्रिज्म में से जब इसे पास कराया जाता है तो 7 कलर्स में हमारी लाइट स्प्लिट हो जाती है, अलग अलग कलर्स नजर आते हैं हमें, है ना, जिसे हम कहते हैं वेव ग्योर। एक और बना दो, ठीक है। तो द स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट, ये हमारा वाइट लाइट का सोर्स है। द स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू 7 कलर्स इज नॉन एज डिस्पर्जन ऑफ वाइट लाइट। अगर आपसे डिस्पर्जन पूछा है ना तो ये होता है डिस्पर्जन, भाई वाइट लाइट का 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाना, उसको हम बोलते हैं डिस्पर्जन। ये फिनोमिना जो है उसे हम बोलते हैं डिस्पर्जन। और ये जो 7 कलर्स दिखाई देते हैं हमें, आगे की कोई शीट है, कोई पर्दा, उस पर जो 7 कलर्स हमें दिखाई दे रहे हैं, इट इज नॉन एज स्पेक्ट्रम। ठीक है, इसे हम बोलते हैं स्पेक्ट्रम। क्या बोलते हैं? ये स्पेक्ट्रम होता है, 7 कलर्स का स्पेक्ट्रम है। और द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, ये द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट द स्पेक्ट्रम इज नॉन एज स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये पूरी एक अलग से ब्रांच आ गई साइंस की, स्पेक्ट्रोस्कोपी, जिसमें हम वाइट लाइट के इस टाइप से डिस्पर्जन को, स्पेक्ट्रम को हम स्टडी करते हैं। तो एमएससी में जब हम लोग पढ़ते तो स्पेक्ट्रोस्कोपी की पूरी एक बुक आती थी अलग से। अब तो पता नहीं एमएससी का सिलेबस क्या है, लेकिन स्पेक्ट्रोस्कोपी एक अलग से ब्रांच हो जाती है जिसमें हम स्पेक्ट्रम को स्टडी करते हैं। वी कैन क्लासीफाई द स्पेक्ट्रा इनटू 2 टाइप्स। अब देखिए, एटॉमिक स्पेक्ट्रा को हम 2 तरीके से क्लासीफाई भी कर सकते हैं। कौन कौन सा? फर्स्ट होता है एमिशन स्पेक्ट्रा, और सेकंड होता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। ठीक है, फर्स्ट होता है एमिशन स्पेक्ट्रा, सेकंड होता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। 1 बाय 1 इसे फटाफट स्टडी कर ले। देखो, एमिशन स्पेक्ट्रा भी 2 तरीके का होता है। एक होता है इसमें लाइन स्पेक्ट्रा,
और दूसरा होता है इसमें कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा। देखो इसे एमिशन बोला जा रहा है। एमिशन का मतलब क्या है कि जब भी किसी सब्सटेंस पे लाइट पड़ती है, जब भी किसी सब्सटेंस पे, जैसे लाइट जल रही है, हमारे घर बल्ब जल रहा है, ये किसी मेटल के ऊपर पड़ गया तो उसमें वो इसे एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है, लाइट को एब्जॉर्ब कर लेगा और उसके बाद क्या होगा, एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा एटम। हम मेन तो कहते हैं कि एटम एक्साइटेड स्टेट में चला गया, लेकिन जाता है इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में, नीचे इससे ऊपर लेवल्स में इलेक्ट्रॉन्स जाता है, ठीक है। और उसके बाद वो पर्टिकुलर कलर्स की लाइट को एमिट करना शुरू कर देता है, तो उसी को हम बोलते हैं एमिशन स्पेक्ट्रा, ठीक है। The spectra in which a substance can absorb the light and after absorption it emits the colors of certain frequencies, it is known as emission spectra, उसे हम एमिशन स्पेक्ट्रा बोलते हैं। यह सीधी सी बात है, आप किसी आयरन रोड को गर्म कर रहे हो, उस आयरन रोड से मैंने बताया था आपको अलग अलग कलर्स निकलने शुरू होते हैं। पहले आपको रेड कलर दिखाई देगा, फिर आपको ऑरेंज कलर दिखाई दिया, येलो कलर दिखाई दिया, तो ये सब क्या है, वो एमिट तो कर रहा है अपने अंदर से लाइट सर्टेन फ्रीक्वेंसीज की। भाई पहले कम फ्रीक्वेंसी की कर रहा है, फिर ज़्यादा फ्रीक्वेंसी कर रहा है, पहले रेड कलर की कर रहा है, फिर ऑरेंज कलर की कर रहा है, तो इसे हम बोल देते हैं एमिशन स्पेक्ट्रा। अब जिस स्पेक्ट्रा में आपको एकदम कंटिन्यूस कलर्स दिखाई दे रहे हैं, एकदम कंटिन्यूस कलर दिखाई दे रहे हैं, एक के अंदर दूसरा जो है मिक्स होता हुआ दिखाई दिया, जैसे कि रेनबो है, रेनबो में आपस में अटैच्ड होते हैं ना कलर्स, विद योर आपस में अटैच्ड हैं कलर्स, तो उसे हम बोल देंगे कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा, ठीक है, उसे हम बोल देंगे कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा। और जिसमें डिसकंटिन्यूस है, मीन्स एक दूसरे से आपस में मिल नहीं रहे, बीच में उनके गैप है, उसे हम बोल देते हैं लाइन स्पेक्ट्रा। ये गैप हो गया तो इसे हम बोल देते हैं लाइन स्पेक्ट्रा। एक हो गया आपका कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा, एक हो गया लाइन स्पेक्ट्रा। मैंने आपको बताया था कि रदरफोर्ड का जो एटॉमिक मॉडल था उसकी एक लिमिटेशन ये भी थी कि वो एटॉमिक स्पेक्ट्रा में लाइन स्पेक्ट्रा को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था रदरफोर्ड का मॉडल, इसलिए वो फेल हो गया था। तो ये हो गया आपका एमिशन स्पेक्ट्रा। अब यहाँ आता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, दूसरा आता है आपका एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। ये क्या होता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा में भी देखो वही चीज़ है आपका, जैसे कोई भी गैस है, वो गैस जो होती है सर्टेन कलर की लाइट को एब्जॉर्ब कर लेती है, ठीक है, और उसके बाद जो होता है उसमें से उसे हम एक प्रिज्म में से पास करा देते हैं, उसकी लाइट को एक प्रिज्म में से आपने पास करा दिया। पास कराने के बाद आप ये देखोगे कि जहाँ जहाँ आपको पहले कलर्स नज़र आ रहे थे वहाँ वहाँ आपको डार्क लाइंस शो हो गई, उसी वेवलेंथ पे उसी प्लेसेस पर आपको डार्क लाइंस शो हो रही हैं। अब हमें डार्क लाइन शो हो रही हैं, जहाँ पहले कलरफुल लाइन शो हो रही थी अब वहाँ डार्क लाइन शो हो रही हैं, तो ये आपका हो गया एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। अगर कलरफुल लाइन शो हो रही हैं, एक के बाद थोड़े से गैप पे दूसरे कलरफुल लाइन शो हो रही हैं, तो वो हो गया आपका लाइन स्पेक्ट्रा, एमिशन स्पेक्ट्रा। और अगर उसी प्लेस पे हमें डार्क लाइन शो हो रही है तो वो हो गया आपका एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। तो ये हो गया आपका एटॉमिक स्पेक्ट्रा, ठीक है, दो तरह के हो गए, एमिशन स्पेक्ट्रा और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। बहुत अच्छा टॉपिक है और थ्योरेटिकली लिखने को आता है एमिशन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। इसको अच्छी तरह से स्टडी करना। हैव अ नाइस डे।